जय माता की दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर किसी कारणवश मंत्र जाप बीच में छूट जाए तो उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, और ऐसा करने से देवी देवता आपके ऊपर रुष्ट होते हैं या नहीं होते, या फिर जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं वो मंत्र सिद्ध होता है या नहीं होता। इस विषय पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी मंत्र का कंटिन्यू जाप कर रहे होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप नवारण मंत्र का जाप कर रहे हो। अब होता क्या है कि जब कोई साधक, कोई भगत, कोई ओझा सोखा या जो भी भक्ति वाले लोग हैं, पूजा पाठ वाले लोग हैं, वो किसी ना किसी मंत्र का जाप करते हैं। कोई पूजा करता है तो कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, तो कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो कोई अपने गुरु मंत्र का जाप करता है, तो कोई नवारण मंत्र का जाप करता है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि कंटिन्यू जाप हमें करना होता है किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए। इसीलिए विशेष रूप से जो 41 दिन का अनुष्ठान बताया गया है हमारे शास्त्रों में, और संतों के द्वारा भी बताया जाता है कि 41 दिन का अनुष्ठान हमको किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए करना पड़ता है कम से कम। लेकिन मंत्र को सिद्ध करने के और भी कई मार्ग होते हैं, कई तरीके होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 41 दिन का अनुष्ठान नहीं कर सकते तो भी आप मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, या फिर आप कोई पाठ कर रहे हैं तो उस पाठ को आप सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए कंटिन्यू जाप करना होता है, लगातार जाप करना होता है। उसके लिए आपको 41 दिन तक मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जो अनुष्ठान में एक टाइम पीरियड होता है 41 दिनों का, और एक निश्चित संख्या में हमको जपना होता है, तो उसमें मालाओं की संख्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा मंत्रों का जाप करना पड़ता है। तो ऐसे में काफ़ी साधक तो कर लेते हैं, पर काफ़ी लोग जो अपनी डेली रूटीन में बिज़ी हैं, ऑफिस गोइंग लोग हैं, कॉलेज वाले बच्चे हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं, तो वो नहीं कर पाते ऐसे में। तो उनके लिए अगर वो थोड़ा थोड़ा जाप प्रतिदिन करें तो वो किसी भी मंत्र को ईजिली सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप रोज़ की 11 माला नवारण मंत्र की करते हैं तो आप 6 महीने में, साल भर अगर आप लगातार इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, 1 साल 1.5 साल, तो ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब मान लीजिए आप रोज़ की 11 माला करेंगे तो 100 दिनों में आपकी 1100 माला हो जाएंगी। 1100 माला, और 200 दिनों में आपकी 2200 माला हो जाएंगी। और जब हम 41 दिन का अनुष्ठान करते हैं तो उसमें हमें 1.25 लाख मंत्रों का जाप कम से कम करना होता है, और अलग अलग मंत्र का अलग अलग विधान भी बताया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप जो 41 दिन में संख्या कर रहे हो, अगर उतनी संख्या आप 6 महीने में कर लेते हो, साल में कर लेते हो, 2 साल में कर लेते हो, तो भी आपका मंत्र सिद्ध माना जाता है, क्योंकि आपने उतना मंत्र का जाप किया है। लेकिन जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका हमें परहेज करना होता है, और वो चीज़ें कहाँ से देखी जाती हैं? वो चीज़ें देखी जाती हैं कि आप किस देवी की या किस देवता की आराधना कर रहे हैं, और उनसे संबंधित चीज़ें और उनके विरुद्ध की चीज़ें कौन सी हैं, उनका हमें परहेज करना होता है। और परहेज करके आप मंत्र का जाप करते रहते हो तो आपका मंत्र तुरंत सिद्ध होता है और आपको प्रभाव भी दिखाता है। अब ऐसे में क्या होता है कि कई बार हम बिज़ी होते हैं, कई बार हम मंत्र का जाप नहीं कर पाते। मान लीजिए किसी के परिवार में कोई दुर्घटना घट गई, या किसी के परिवार में कोई किसी नए बच्चे का जन्म हुआ है, या किसी भी कारणवश वो व्यक्ति बीमार है और अस्वस्थ है, या फिर किसी और परेशानी में है, किसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कोई ऑफिस से नहीं आ पाया, लेट आया, तो ऐसे में क्या होता है कि मंत्र जाप छूट जाता है बीच में। तो ऐसे में हम क्या माने कि अगर हमने मंत्र का जाप बीच में छोड़ दिया तो क्या हमारा मंत्र सिद्ध नहीं होगा, या फिर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें काम करती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कि अगर आपने संकल्प ले रखा है कि मैं 6 महीने तक नवारण मंत्र का जाप करूँगा,
कंटिन्यू जाप करूँगा और अपने मंत्र को सिद्ध करूँगा। अगर आपने इस प्रकार से संकल्प ले रखा है और संकल्प के बीच में अगर आपके मंत्र का जाप छूट जाता है तो आपका जो संकल्प है वो टूट जाएगा और वहाँ पर आपको आपने अभी तक जितना भी जाप किया है उसका कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो संकल्प है वो संकल्प टूट गया है, संकल्प आपका छूट गया है, आपकी साधना खंडित हो गई है। और हाँ, लेकिन अगर आप बिना संकल्प के आप मंत्र का जाप कंटिन्यू कर रहे हो, मान लीजिए आपको 6 महीने मंत्र का जाप करना है और आपने 3 महीने मंत्र का जाप कर लिया है और 3 महीने में 1-2 दिन आप जाप नहीं कर पाए हैं, बीच में आपका जाप छूट गया है, तो ऐसे में उसका कोई आपकी मंत्र की जाप के जो ऊपर जो प्रभाव है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसे चीज़ें हो जाती हैं बीच में जिसकी वजह से हम मंत्र का जाप नहीं कर पाते। लेकिन जो आपका जाप बीच में छूटा है उस जाप को आप अगले दिनों में बराबर कर सकते हैं। मान लीजिए आप रोज़ की 11 माला कर रहे हो और आपने 10 दिन 11 माला मंत्र की करी है और आप 12वें दिन 11 माला नहीं कर पाए और 13वें दिन से आपने फिर से 11 माला शुरू कर दी, तो जो 12वें दिन की जो आपकी माला छूट गई है उस 11 माला को आपको या तो आपको 13वें दिन कर लेना है या फिर आप 13वें दिन 5 माला कर लोगे और 14वें दिन 6 माला कर लोगे। तो वो जो आपकी 12वें दिन की जो 11 माला है जो आपकी छूट गई थी वो आपकी उसमें ऐड हो जाएगी और आपका जाप भी खंडित नहीं होगा, आपका मंत्र भी सिद्ध होगा और उसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम कंटिन्यू मंत्र का जाप कर रहे हैं, अगर बीच में जाप हमारा छूट जाता है तो क्या हमारे साथ बुरा होगा या हमारे ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात आती है पंच देवताओं की। अगर आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं, भगवान विष्णु की कर रहे हैं, भगवान शिव की कर रहे हैं, गणेश जी की कर रहे हैं, भगवान सूर्य नारायण की कर रहे हैं और इनके मंत्र जाप करने में अगर आपका अनुष्ठान बीच में खंडित भी हो जाता है या आपका जो मंत्र जाप है वो बीच में छूट भी जाता है तो आपके ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका कोई अहित नहीं होगा, कोई नुकसान आपका नहीं होगा। क्योंकि ये सभी देवी देवता जो हैं ये सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं, इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियाँ हैं, यानी कि ये हमारे माता पिता की तरह होते हैं। अब बच्चे से कितनी भी गलती हो जाए, माता पिता भले से अपने बच्चे को डांट दे, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अपने घर से निकाल देते हैं, नहीं। तो इसी प्रकार से अगर आप बीच में जाप आपका छूट जाता है या आपकी साधना खंडित भी हो जाती है तो आपके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप किसी यक्षिणी की साधना कर रहे हैं, किसी योगिनी की साधना कर रहे हैं, किसी अन्य अन्य तामसी साधना कोई आप कर रहे हैं, जिन्न की, पिशाचिनी की, पिशाचों की, तो ऐसी साधनाओं में बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ हमें करनी चाहिए साधना। क्योंकि ऐसी साधनाओं में अगर आपने साधना छोड़ी या आपकी साधना खंडित हुई या आपसे कोई गलती हुई तो तुरंत उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट साधक को भोगना पड़ता है, कुछ ना कुछ नुकसान भी आपका हो सकता है। ये जो तामसी शक्तियाँ होती हैं ये आपका अहित भी कर सकती हैं। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो ऐसी साधनाएँ होती हैं, जो तामसी साधनाएँ होती हैं, उनको हमेशा गुरु की देखरेख में करना चाहिए या फिर आप पके हुए साधक होने चाहिए, पके हुए भगत होने चाहिए, तभी आप ऐसी साधनाओं में घुसें और ऐसी साधनाओं को हाथ लगाएं, अन्यथा नुकसान भी हो जाता है। हाँ, लेकिन आप माँ दुर्गा की साधना करिए, भगवान शिव की साधना करिए, माता काली की साधना करिए, हनुमान जी की साधना करिए, विष्णु जी की साधना करिए, जितना मर्जी उतना जाप करिए। और अगर बीच में आप जाप ना भी कर पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साधना भी अगर आपकी खंडित हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से साधना उठा सकते हैं, पर आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट, कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।